उसमें अधिकारियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जेसीओज में नायब सूबेदार से ऑनरेरी कैप्टन को 0 पॉइंट पे है, उसको 1 पैसा भी नहीं मिला। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आज पूरे रिटायर्ड सैनिक जितने थे इलाहाबाद में, आज उनकी मीटिंग थी और किस बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन ORAP के बारे में आज मीटिंग हुई थी। तो आपके सामने ये पटेल साहब हैं जो इलाहाबाद के माने हुए नेता हैं, वो आज अपना विचार रख रहे हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जिसको वीडियो को अच्छा लगेगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। आज की मीटिंग को लेकर के आप किस तरह की चर्चा करेंगे? इस हिसाब से आप बैठक है ना आपकी? हाँ, तो किस टॉपिक पे कर रहे हैं? वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज की आज मासिक बैठक है। इस बैठक में हमारे पूर्व सैनिक भाई और हमारी बहनें इलाहाबाद के कोने कोने से, देहात और नगर क्षेत्र से यहाँ पहुँचे हैं। आज हम पूर्व सैनिकों की जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 की समस्या है, उसकी विसंगतियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे और हमने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करने की रणनीति है, उस रणनीति को बनाने क्या करने के लिए हम यहाँ आएंगे। क्या करना चाहेंगे? अभी तक हमने 20 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, उसके बाद माननीय सांसद केसरी देवी पटेल जी को ज्ञापन दिया। किस विषय पे दिया? OROP 2 की विसंगतियां, जो जेसीओ OR को पेंशन में विसंगति हो गई 20 जनवरी को रक्षा मंत्री जो लेटर इशू किया उसमें कई कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने इस तरह का काम शुरू किया कि सरकार इसको संशोधित करे, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, माननीय सांसद महोदय को दिया। 25 फरवरी को पुनः जिला सैनिक बंधु में पूरे बोर्ड के बीच में सभी सैनिकों की ओर से माननीय रक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। इसी तरह से हमारे तमाम पूर्व सैनिक पूरे देश से जंतर मंतर पर 20 फरवरी से धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 का पुनरीक्षित लेटर जारी किया है उसमें मोटे मोटे 6 विसंगतियां हैं। उन 6 विसंगतियों को सरकार गंभीरता से परीक्षण कर ले और उसको सही कर ले और सही कर करके संशोधित लेटर जारी करे, जिससे कि सभी को OROP 2 का पेंशन का लाभ मिल सके। कितने दिनों से आप लोग प्रयासरत हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। सरकार से हम लोग तो 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई पिछले 40 साल से लड़ रहे थे। 2014 में सरकार ने इसको पूरी तरह से लागू किया। उस समय उतनी विसंगतियां नहीं थी और लोगों ने स्वीकार करके और 14 में OROP 1 14 के बाद 5 साल बाद 19 में पुनरीक्षित होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। 22 में इन्होंने पुनरीक्षित करके OROP 2 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको किया और हड़बड़ी में इन्होंने लेटर जारी कर दिया, जिससे जेसीओज OR को पेंशन न के बराबर मिली और वहीं पे अधिकारियों को इससे दुगनी और ज्यादा मात्रा में पेंशन दे दी गई। इस रेशियो में कमी हो गई क्योंकि ये पेंशन पे स्केल की तरह नहीं है, यह अलाउंस है, वेतन वृद्धि है। पेंशन वृद्धि को बराबर ढंग से बांटना चाहिए था। अच्छा पटेल जी, ये बताइए कि जो ये लागू हुआ है OROP, तो उसमें किसको फायदा हुआ है? किस किस रैंक को फायदा है, किस रैंक को नुकसान है, थोड़ा बताइए। OROP में जो हमने लेटर पढ़ा है और उसका मैट्रिक्स टेबल देखा है, उसमें अधिकारियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। जेसीओज में नायब सूबेदार से ऑनरेरी कैप्टन को 0 पॉइंट पे है, उसको 1 पैसा भी नहीं मिला है, बल्कि अगर 7वें वेतन आयोग से कंपेरिजन करें तो 500 रुपए से लेकर के 1,500-2,000 रुपए तक माइनस में गया है। परिचय दे दीजिए अपना।
इसके अलावा जो सिपाही से हवलदार तक हैं उनको बहुत कम रेशियो में कुछ न कुछ दिया गया है। किसी को 12,000, किसी को 22,000, किसी को 26, किसी को 28, या जिस तरह से उनका कुछ रेशियो बनाए हैं उनको कुछ फायदा हुआ है। बाकी सारा फायदा जो बजट मिला वो अधिकारियों के हिस्से में गया। आपका कहने का मतलब है कि अफसरों ने फायदा ले लिया है और जवानों को कुछ नहीं मिला है, जेसीओ को भी कुछ नहीं मिला है, जवानों को थोड़ा थोड़ा मिला है। हाँ। लेकिन अफसर पूरा फायदा ही ले गए हैं। असल में गलती यहाँ सरकार ने ये कर दी कि जो उन्होंने बोर्ड और कमेटी बनाई थी उसमें सिपाही जेसीओ रैंक को मेंबर नहीं बनाया था, केवल अधिकारी ही मेंबर थे या सचिव लोग ही मेंबर थे, जिसकी वजह से उनको ज्ञान नहीं हो सका कि सिपाही से हवलदार की तड़पन क्या है, नायब सूबेदार से ऑनरेरी कैप्टन की तड़पन क्या है, और इन दोनों लोगों ने सीमा पे कितनी तकलीफ सह करके नौकरी की है, और उस तकलीफ के एवज में जो पेंशन की वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अगर वो लोग वहां बोर्ड में होते तो अपनी बात रखते तो शायद ये गलती ना होती। इसी गलती को सुधारने की बात हो रही है। अफसर को ज्यादा मिला, हमें इस बात से घृणा नहीं है, लेकिन रेशियो नीचे तक सीढ़ी ऐसी बनानी चाहिए थी जिससे सबको उसका लाभ मिला हो। जेसीओ को छोड़ दिया और जवानों को प्रसाद की तरह दे दिया और अधिकारियों को पूरा बजट दे दिया, तो ये डिस्पैरिटी ठीक नहीं है। जी, परिचय ले लीजिए। पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता श्याम सुंदर सिंह पटेल, संरक्षक वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज। अच्छा पटेल जी, दिल्ली में अभी क्या चल रहा है? दिल्ली में 20 फरवरी से पूरे देश के हमारे पूर्व सैनिक जेसीओ वार लाखों की संख्या में एकत्रित होकर के ये जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आप जंतर मंतर में कितने लोग हैं करीब करीब बताइए? जंतर मंतर में 20 तारीख को लगभग 50,000 से अधिक लोग थे। उसके बाद दिनों दिन संख्या पूरे देश से बढ़ती चली गई। आज की डेट में लगभग 3 लाख से अधिक लोग वहां धरने पे बैठे हैं और उनका कहना है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक संशोधन नहीं हो जाएगा। क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या सरकार आपकी बात मान लेगी? सरकार निश्चित मानेगी, क्योंकि सरकार जो है हमने वोट दे के सरकार बनाई है, सरकार हमारी है और सरकार से हम मांगेंगे तो सरकार बनी ही है हमारे कल्याण के लिए। अगर हमारा कल्याण नहीं करती है तो वो भी सरकार नहीं है, और अगर सरकार है तो हमारा कल्याण जरूर करेगी, हमारी बात सुनेगी, क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था है। संवैधानिक तरीके से हम मांग कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद रखता हूं कि आपकी बात सरकार माने। ये पूरे सैनिक बैठे हुए हैं, ये आपके सामने एक सर्विसमैन बैठे हुए हैं इसी धरने पर आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, जो वीर सैनिक पूर्व सैनिक कल्याण समिति है जो यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मांगे पूरी हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं, पूर्व सैनिक की क्या पहचान? पूर्व सैनिक की क्या पहचान? पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व सैनिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।